हेलो माय व्यूअर्स, ये हमारे फ्री इंटीरियर डिज़ाइन कोर्स के बंगलो डिज़ाइन की क्लास 29 है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमने रिफ्लेक्टेड सीलिंग प्लान यानी आरसीपी की एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, जिसमें हम डिफरेंट मटेरियल की आरसीपी के आपको थ्योरी एंड प्रैक्टिकल की नॉलेज शेयर करते हैं। थ्योरी में हम आपको किस तरह से डिज़ाइन प्रेजेंटेशन होता है, डिज़ाइन डेवलपमेंट होता है, किस तरह से लाइटिंग की प्लेसमेंट होती है, ट्रेसी प्लेसमेंट, फायर प्लेसमेंट, ये सारी डिटेल आपसे शेयर करते हैं और साथ में उसका सेक्शन भी वर्कआउट करके दिखाते हैं। बात करें प्रैक्टिकल की, तो किस तरह से उस सीलिंग का साइट पर इंस्टॉलेशन होगा, किस तरह से मटेरियल हैंडलिंग होगी और किस तरह से डिफरेंट मटेरियल की जंक्शन डिटेल बनेगी, वो भी हम आपसे शेयर करते हैं। और पॉसिबल होता है तो साइट की इमेजेस एंड वीडियोस भी शेयर करते हैं। तो अभी तक हम आपसे जिप्सम फॉल सीलिंग, पीओपी फॉल सीलिंग, बेफल फॉल सीलिंग एंड ओपन सेल सीलिंग के कंप्लीट डिटेल शेयर कर चुके हैं। वीडियोस चैनल पर अपलोडेड हैं। इनकेस आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी तो वो विजिट कीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगी। तो आज हम जो इंपॉर्टेंट सीलिंग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है गोल्ड लिपिंग सीलिंग। येस, मे भी आपने ये सुना ही ना हो, और सुना हो तो रेयर ही सुना हो, बहुत कम लोग इसको यूज़ करते हैं। ये बहुत ही ट्रेंडी एंड हॉट टॉपिक है, ठीक है। तो मैंने क्योंकि आप डायरेक्ट डिटेल आपसे शेयर करनी है, दैट्स वाई आज हम इस टॉपिक को कवर कर रहे हैं। तो आज हमारा टॉपिक है गोल्ड लिपिंग सीलिंग। गोल्ड लिपिंग सीलिंग किस तरह से होती है, क्या मैकेनिज्म होता है, कंप्लीट प्रोसेस मैं आपसे शेयर करूंगी। वीडियो अमेजिंग है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं मत भूलिएगा। और जो लोग हमारे चैनल DMH इंटीरियर्स पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अभी तक मैं आपको जिप्सम फॉल सीलिंग, पीओपी फॉल सीलिंग, ओपन सेल सीलिंग एंड बेफल सीलिंग एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आज मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट सीलिंग गोल्ड लिपिंग सीलिंग एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको प्रेजेंटेशन ही एक्सप्लेन करती हूँ, बाद में हम डिज़ाइन कॉन्सेप्ट पर आएंगे, ठीक है। तो डिज़ाइन कॉन्सेप्ट में भी मैं आपसे सबसे पहले ये आपको वो एग्जाम्पल्स दिखाऊंगी जिससे आपको पता चलेगा कि गोल्ड लिपिंग सीलिंग क्या होती है। तो पहले आप यही समझिए कि गोल्ड लिपिंग सीलिंग क्या होती है, उसके बाद मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। देखिए, कैन यू सी दिस ब्यूटीफुल गोल्डन वर्क, कैन यू सी दिस। ये जो गोल्डन वर्क इसमें हुआ है, या आप किसी भी डिज़ाइन किसी भी पैटर्न में कर सकते हैं। ये देखिए, ये गोल्डन वर्क ही जो हुआ है सीलिंग में, यही आपका गोल्ड लिपिंग वर्क कहलाता है, ठीक है। तो आप इसमें डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स क्रिएट कर सकते हैं, इसे वॉल्स पर, सीलिंग में और आपके फर्नीचर पे, कहीं भी आप इसे कर सकते हैं। ये देखिए, तो मैं आपको प्रॉपर एग्जाम्पल्स दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये देखिए, कैन यू सी दिस गोल्डन अमेजिंग वर्क, ये सब हमारा गोल्ड लिपिंग कहलाता है, ठीक है। और ये बिल्कुल गोल्ड की तरह ही शाइन करता है। कैन यू सी दिस कॉर्निस, ये प्रॉपर साइड की इमेजेस हैं जो स्पेशली मैंने आप लोगों के लिए अरेंज की है, क्योंकि जो लोग फर्स्ट टाइम इसे देख रहे हैं उनके लिए अंडरस्टैंड करना वेरी इंपॉर्टेंट है कि लग्जरियस प्लेस है वहाँ पर आपको ये सीलिंग ईजीली देखने को मिल जाएगी। जितनी भी हाई एंड बजट के रेजिडेंस होते हैं वहाँ पे आपको ये सीलिंग स्पेशली देखने को मिलती है। कोई इसे एंट्रेंस लॉबी में यूज़ करता है, मोस्टली लोग इसे लिविंग एरिया में यूज़ करते हैं, इसे वॉल्स पर भी किया जाता है। कि अच्छा, नाउ वी आर फोकसिंग ऑन सीलिंग, तो अभी हम सीलिंग की ही बात करते हैं, ठीक है। देखिए, कैन यू सी दिस रिफ्लेक्टिव, इट्स लुक लाइक अ रियल गोल्ड। देखिए, क्या कैन यू सी दिस पैचेस, ये जो पैचेस हैं, कैन यू सी द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यही हमारा गोल्ड लिपिंग वर्क कहलाता है, ठीक है। सी एग्जैक्टली बिल्कुल गोल्ड फिनिश है और सपल, एकदम सपल फिनिश है। कैन यू सी दीज चेक्स, ये आपको एक चेक्स बने दिख रहे होंगे, आई बिलीव आप ये देख पा रहे होंगे। मैं आपको क्लोज व्यू दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। सी अच्छा, इसमें डिफरेंट फिनिशेस भी आती है, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। तो अभी आई बिलीव कि आपको काफ़ी कुछ समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से गोल्ड लिपिंग वर्क होता है। सी बिल्कुल प्योर गोल्ड है, इट्स लाइक कि ओरिजिनल गोल्ड। अच्छा, ये देखिए, इसमें आपके लाइट्स के कट भी हैं। ऐसा नहीं है कि इस सीलिंग में कोई कट भी नहीं है, तो सारी सर्विसेज भी इसमें रन हो रही हैं और आपके लाइट्स के कट भी हैं। तो क्योंकि इतना डेलिकेट है तो आपको इसमें जो भी कुछ कटिंग करनी है लाइट की, वो सब आपको पहले ही कर लेनी है, सो दैट कि हमारी इस मेन सीलिंग पे किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। सी ये मैंने अभी दिखाया था ना लास्ट में, ये उसका क्लोज व्यू है, तो ये मैंने आप लोगों के लिए है। कैन यू सी दीज चेक्स स्क्वायर से हैं, कैन यू सी दीज स्क्वायर्स, और आपको ये दिख भी रहे हैं, ऐसे जॉइंट भी दिख रहा है, स्क्वायर भी हो रहा है। मैं आपसे अभी प्रेजेंटेशन देख लीजिए, पहले आप ये अंडरस्टैंड कर लीजिए, उसके बाद मैं आपसे कंप्लीट। सो आई बिलीव आपको अब 100% क्लैरिटी आ गई होगी कि कैसी गोल्ड लिपिंग कैसी दिखती है, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जो साइड पे ये गोल्ड लिपिंग जो हमें मार्केट से गोल्ड लिपिंग मिलती है, जो रॉ फॉर्म में हमें कैसी मिलती है, अब मैं आपको पहले वो दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखिए, तो ऐसी होती है ये हमारी गोल्ड लीफ जो होती है, इस तरह से ये हमें मार्केट से रॉ, तो ये होती है हमारी गोल्ड लीफ जो कि हमें इस तरह से मिलती है, ठीक है। बाद में हम इसे इस पीस को इस बेस से अलग कर देते हैं, ठीक है। देखिए,
इसका कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो सबसे पहले क्या होता है कि आपकी सीलिंग चाहे पीओपी की हो, चाहे जिप्सम की हो, चाहे वुड की हो, चाहे मेटल की हो, ठीक है। आप अपनी सीलिंग, जब आपने सीलिंग रेडी कर ली है, या आपको वॉलपेपर पेस्ट कराना हो या फिर आपको गोल्ड लिविंग पेस्ट करानी हो, तो आपको ऑयल बेस ही चाहिए होता है। आपकी सीलिंग हो, वॉल हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो वहाँ पर हम ऑयल बेस पेंट करा देंगे। पहले सीलिंग डन कर लिया, उसके ऊपर अब हमने ऑयल बेस पेंट करा दिया और हम अपनी सरफेस को रेडी कर लिया, ठीक है। दैट्स इट। उसके बाद अब जो मैंने आपको गोल्ड लीफ दिखाई है, वो गोल्ड लीफ का जो पीस होता है, वो पीसीस में 1 बाय 1 हम वो पीसीस ऐसे पेस्ट करते चले जाते हैं। कैन यू सी दिस? ये देखिए। तो इस तरह से आप बड़े कॉन्शियसली, प्रिसाइजली कि किसी भी तरह का कोई स्पेस ना बचे और परफेक्ट एक दूसरे के ऊपर ये आए, तो इस तरह से आप इन्हें पीसीस में पेस्ट करते चले जाते हैं, ठीक है। मैं आपके लिए ये देखिए, तो मैंने आपके लिए परफेक्ट बिल्कुल फुटेज अरेंज किए हैं सो दैट यू कैन बेटर अंडरस्टैंड। ओके, तो 1 बाय 1 इन्हें पेस्ट करने के बाद, ठीक है, अब आप क्या करते हैं कि आपकी ये सब तो स्टिक हो गई। अब आप इसके ऊपर एक कोट या फिर जितना भी रिक्वायर्ड होता है क्लियर पीयू का कर देते हैं, ठीक है। तो क्लियर पीयू आपके लिए प्रोटेक्शन लेयर का काम करता है, ठीक है, और उससे ये सारे जॉइंट्स हटते चले जाते हैं, देखिए ऐसे, और ये बिल्कुल परफेक्टली आपको फिनिश मिल जाती है, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ही डेलिकेट होती है, तो आपको ये ध्यान रखने वाली बात है कि जितने भी आपको इसमें लाइट के कट होने हैं, वो सारी, या जितने भी सर्विसेज के कट होने हैं, वो सब आपको पहले ही कराने पड़ेंगे, क्योंकि बाद में इसमें वो सब नहीं हो पाएगा। तो इस चीज़ के लिए आपको एक्स्ट्रा कॉन्शियस रहना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि गोल्ड लिविंग जैसे ऐसे, ये 1 बाय 1 ये उसका क्लोज व्यू है कि देखिए कैसे पेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे 1 बाय 1 पेस्ट करने के बाद इनको इस तरह से प्रेस करते चले जाते हैं और ये बिल्कुल एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं। क्लियर हो गया? अब इसमें बहुत डिफरेंट टाइप के टेक्सचर्स आते हैं, ठीक है। मैं आपको वो कुछ टेक्सचर्स भी दिखाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। ये देखिए, कैन यू सी दिस डिफरेंट टेक्सचर? तो इस तरह के टेक्सचर आपको देखने की, और क्रश्ड पेपर टाइप के आपको टेक्सचर देखने के मिल जाएंगे, मेटालिक, ये सब। कैन यू सी दिस गोल्डन पर्ल, जैसे प्योर गोल्ड, जैसे गोल्डन पर्ल्स होते हैं ना, वो ये देखिए लिविंग टेक्सचर, ठीक है। ये बिल्कुल फॉइल पेपर वाला टेक्सचर है। तो जैसे फॉइल पेपर होता है ना, एग्जैक्टली वही है। तो जैसे गोल्ड लिविंग होती है, वैसे सिल्वर लिविंग भी होती है, ठीक है। और आपके सीलिंग पर, या आपकी वॉल्स पे, या आपके फर्नीचर पीसीस पे, या आपकी किसी कहीं पे भी की जा सकती है, ठीक। ओके गाइस, तो मैं आपको फुल प्रेजेंटेशन एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि किस तरह से हमें गोल्ड लिविंग सीलिंग दिखती है, क्या उसका मैकेनिज्म होता है, किस तरह से साइड पे उसका इंस्टॉलेशन होता है, क्या प्रिकॉशन रखनी है, ठीक है। तो अभी हम बैक टू द डिज़ाइन हो जाते हैं और डिज़ाइन को कंप्लीट करते हैं और उसका सेक्शन वर्कआउट करते हैं, ठीक है। ओके, तो ये है मेरा लिविंग एरिया, ये मेरे बंगलो के लेआउट में ये है मेरा लिविंग एरिया। तो हम यहाँ पर अपना जो पीओपी का सीलिंग बनाएंगे, उसमें हम अपनी सीलिंग में गोल्ड लिविंग करेंगे, ठीक है। तो बस अब हम क्विकली इसको डिज़ाइन कर लेते हैं। इसमें थोड़ा सा एक ये करेक्शन है सबसे पहले कि ये जो हमने पार्टीशन इतना लेस दिखाया है, ये थोड़ा फुल हाइट ऐसे पार्टीशन है। तो आपको थोड़ा सा पार्टीशन है बेसिकली, ये एंड टू एंड नहीं है, जो स्लाइडिंग फोल्डिंग पार्टीशन है। ग्रेजुअली हम इसकी भी डिटेल वर्कआउट करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, ओके। तो ये है आपका अप्रॉक्स, जितना ये है उतना ही ये है, क्योंकि बोथ साइड इक्वली दिखना चाहिए। वो हमें 1950 है, तो आपको यहाँ से भी 1950 का ही ऑफसेट ले लेना है, बस, ठीक है। इतना तो ये आपके फिक्स रहेंगे बोथ साइड से, और इसके अंदर ये स्लाइड फोल्डिंग हो जाएगा, ठीक है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है। ये आपने आई बिलीव 75 का 115 की वॉल दिखाई है, तो आप यही 115 का ऑफसेट ले लीजिए, ठीक है। तो ये देखिए, इससे मैं ट्रिम कर रही हूँ और रिमेनिंग मेरा फिक्स हो गया, ठीक है, लाइक दिस। बस अब आप इससे मैच करा दीजिए, देखिए। तो आपके लाउंज के लिए पीछे बैक वॉल का भी काम करेगा, और ये विजुअली ये वाला एरिया और ये वाला एरिया बिल्कुल एक जैसा इक्वल आपको दिखेगा, ठीक है। और ये स्लाइडिंग फोल्डिंग पार्टीशन है जो कि इस साइड जाके फोल्ड हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो अब हम बस यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारी ग्लेजिंग है, ग्लेजिंग के आगे हम एक 200 का स्पेस डिफाइन करते हैं, बस क्विकली कर लेते हैं, ठीक है। और वो 75 का पार्टीशन बनाते हैं, और उसकी लेंथ हम कितनी करते हैं, 600। और ये हम किस लिए बना रहे हैं, ये हम बना रहे हैं सो दैट कि जब हमारा कर्टेन लगे, तो वो कर्टेन जब हमारी ओपनिंग पोजीशन में हो तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब वो क्लोज पोजीशन में है तो वो एक बल्ज ना बने, उसके लिए हम ये बना रहे हैं, ठीक है। ये हमने सभी स्पेसिस में बनाना है, ठीक है। आई होप कि अब आपको इसका कॉन्सेप्ट भी अच्छे से आ गया होगा, ठीक। तो लेयर्स की बात करें तो बस हमें क्या करना है, मैच करते चलना है। जहाँ पे हमने अदर एरियाज़ में जिस शेड में बनाया है उसी शेड में बना लेते हैं, देखिए, ठीक है। ड्रॉ द सेंड टू बैक, ओके। अब इसकी एलिवेशन लाइन यू मस्ट हैव टू शो, बस लेयर्स मैच कराते रहिए, नथिंग मच, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सिमिलरली कर्टेन दिखाना है, तो बस एक पी लाइन लगा दीजिए, नॉर्मल लाइन लगा दीजिए, हार्डली मैटर्स, ठीक है। यहाँ पे अब पहले इस साइड ग्लेजिंग की साइड मेरा कर्टेन है ये, और इसके आगे सिमिलरली कोप लाइट है, तो हम दोनों चीज़ें साथ साथ दिखा देते हैं, ये देखिए। तो कर्टेन जहाँ हमने दिखाया है, कर्टेन के डिपिक्शन से कर्टेन ले लेते हैं, और कोप लाइट के डिपिक्शन से कोप लाइट ले लेते हैं। तो बस ये देखिए कितनी जल्दी हमारा हो गया है, ठीक है, डन। इसके बाद दूसरा काम हमारा क्या है, दूसरा काम हमारा है कि इस फर्नीचर को हमने कौन सी लेवल डाला, प्रोजेक्ट सेव करते चलिए। इस कंप्लीट फर्नीचर को आप डाल दीजिए RCP फर्नीचर,
कि एक लेयर बना रखी है हमने, उसमें डाल के मैंने ऑफ कर दिया, अभी के लिए ऑफ कर दिया फॉर द टाइम भी। और आप इसे ऑन भी कर सकते हैं, मैं इसको ऑन कर देती हूँ देखिए, और लॉक पोजीशन में कर देती हूँ। ठीक है, देखिए ये ऐसे क्यों दिख रहा है, मैंने आपको इससे पहले भी बताया है कि ये इस पर बाई डिफ़ॉल्ट हमने ग्रीन कलर लगाया है। अगर आप इसे बाई लेयर बाई ब्लॉक कर दोगे तो फिर आप जो भी कलर दोगे उसी में हो जाएगा। ये देखिए हो गया। तो ये आपको ब्लॉक एडिटिंग हैंडलिंग ज़रूर आनी चाहिए। ठीक है, अभी हम डाइनिंग एरिया को बिल्कुल भी टच नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये मेरा हो गया है। ओके, तो बस अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे सीलिंग के बैंड्स बनाने हैं। सबसे पहले देखने वाली बात ये है कि मुझे एक लाइन ये बनानी है, मेरे को एक लाइन ये मुझे ये एक लाइन मेंटेन करनी है। ठीक है, सो दैट कि इसके बियॉन्ड वाला एरिया अलग रहे, इसके बियॉन्ड वाला एरिया अलग रहे। अब मेरे पास ये एक रेक्टेंगल है। ठीक है, अब इसमें आप थोड़ा सा कुछ एक्सेल लाइन करिए, मैं 0 लेयर ऑन करके रखती हूँ। ठीक है, तो सो दैट की कन्फ्यूजन ना हो हमें बिल्कुल भी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से लेट्स से कि आपने 1 मीटर का बैंड लेके देखते हैं कितना बड़ा दिखता है। ठीक है, 1 मीटर फ्रॉम हियर, 1 मीटर फ्रॉम हियर एंड 1 मीटर फ्रॉम हियर। ओके, तो देखिए आई थिंक 1 मीटर का भी ले सकते हैं और हम 1200 का बैंड भी कर सकते हैं। 1200 का लेके देखते हैं कितना बड़ा दिखता है इससे। इफ़ आई रिमूव दीज लाइन्स, आई थिंक 1200 ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, बीच का मेरा डिज़ाइन कम हो जाएगा। तो लेट्स सी 1 मीटर ही हम मेंटेन कर लेते हैं। ये लाइन्स आप अपनी हटा दीजिए। ठीक है, तो ये आपका बीच का स्क्वायर हमें मिल गया है। बस अब इस बीच के स्क्वायर को आप यहाँ से हमें कितना बनाना है, मैंने आपको डिवाइड कमांड बताई थी, उसका भी फंक्शन इसीलिए था। 1 मीटर का हमें डिवाइड करना है इंटू 500। ठीक है, यहाँ से आपको डिवाइड बाई 2 कर दीजिए तो ये सेंटर लाइन मिल गई। एम लाइन लगाइए, स्केल कर दीजिए 1 मीटर। ये देखिए ये आ गया आपको, ये आ गया आपका 1 मीटर का बैंड। ठीक है, बस अब आपको क्या करना है, इसे एक्सप्लोर कर दीजिए और आपको आपके बॉक्सेस मिल गए हैं। ये देखिए, तो यहाँ पे हम 2 डिफरेंट लेवल पे पीओपी की सीलिंग डिज़ाइन कर रहे हैं। ये देखिए, अब आपको डिज़ाइन कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। हमें इसी तरह ड्राफ्ट किया जाता है। ठीक है, और मैं थोड़ा उसको फास्टेस्ट मोड में कर रही हूँ सो दैट कि यू कैन लेट अंडरस्टैंड कि व्हाट्स हैपनिंग हियर। अब ये लाइन आपको मेंटेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑल टुगेदर में आपकी ये वाला बैंड, ये बैंड, ये बैंड मेंटेन हो गए हैं। ये सारा पीओपी का सीलिंग है, यहाँ की सीलिंग यहाँ पे अकॉर्डिंग डिज़ाइन होगी, ये वाली सीलिंग। ठीक है, तो बस अपने आप में लुक एंड फील आपको आ जाएगी। ऑल टुगेदर में हमें स्क्वायर्स बनाने थे, रेक्टेंगुलर, बेसिकली रेक्टेंगुलर बॉक्सेस हमें वो डिज़ाइन करने थे सो दैट कि हम ये शेप अचीव कर सकें। बस अब आप इसमें 150 यानी 6 इंचज़ की एक कोव लाइट दिखा दीजिए, कोव की लाइन दिखा दीजिए, और इसमें एक एक लाइन आप कोव लाइट की दिखा दीजिए। ये देखिए क्लियर हो गया। बस कुछ नहीं करना है, क्विकली मैच कराते चलिए, चीज़ें बिल्कुल हमने क्विकली कर दी हैं। ठीक है, देखिए आपकी आरसीपी की लेयर में फर्स्ट डाल दीजिए। आरसीपी में आरसीपी तो हमारा ये है ना, इसको हम रो पे लगा कर लेते हैं। तो ये आपकी आरसीपी हो गई है लाइन्स। ठीक है, बीच में कोव लाइट की लाइन को मैच कर दीजिए। ये देखिए ये है आपकी कोव लाइट। तो अब आपको आपका फर्नीचर भी दिख रहा है। देखिए सारा फर्नीचर ऑलमोस्ट कवर हो रहा है। ठीक है, ये देखिए, और यहाँ पर मेरे बिगर साइज़ के शैंडलियर आ रहे हैं। ठीक है, तो वो हम शैंडलियर भी बनाते हैं। लेट्स से आप लीजिए 1500 का मैं एक ऑफसेट लेके देखते हैं। ठीक है, तो ये कितना आया, ये है आपके लेट्स से 2 मीटर का है अप्रॉक्स। तो आप इसको कर दीजिए यहाँ से 1800 और सिमिलरली 1800 फ्रॉम हियर। देखिए मूव बिटवीन 2 फ्रॉम हियर टू हियर। ये जस्ट एक इंडिकेटिव है, कंसर्न ये है आपको आरसीपी समझाना है। ठीक है, अब इसमें आप आई थिंक ये साइज़ ज़्यादा बड़ा ही हो रहा है मुझे, 300 कम करके देखें तो 150 हमने इसको फ्रीज कर दिया। ये अब आपका लाइट बॉक्स है। ठीक है, तो ये आपकी एक लाइट है। ठीक है, ये बेसिकली लाइट नहीं है, शैंडलियर है आपका। ठीक है, तो इसमें हमने ऐसा बना दिया है। ठीक है, तो इसको आप कॉपी कर लीजिए। ठीक है, कहीं से भी बेस पॉइंट करके कहीं पर भी पेस्ट कर दीजिए। ये आपकी शैंडलियर हो गई। अब रिमेनिंग में आपको लाइट्स लगानी है। ठीक है, ये हमने बिगर साइज़ के शैंडलियर इसीलिए दिया है सो दैट कि आपको इस एरिया में कोई भी लाइट ना देनी पड़े। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे गोल्ड डिपिंग करनी है, तो मैं इसमें कोई भी कट नहीं करना चाहती हूँ। ठीक है, तो ये हो गया है। अब मुझे यहाँ पे लाइटिंग की प्लेसमेंट करनी है, तो मैंने बैंड अपना बनाया है कितना, 1 मीटर का बनाया है। ठीक, तो 1 मीटर का आप एक ऑफसेट ले लीजिए 500 का। देखिए, ठीक है, तो ये इस एरिया में अब आपको लाइट के डिपिक्शन दिखाने हैं। ठीक है, यहाँ से भी हम 500 का ऑफसेट ले लेते हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या करती हूँ, एक रेक्टेंगल बना देती हूँ फ्रॉम हियर टू हियर। ठीक है, और ये वाले दोनों रेक्टेंगल डिलीट कर देती हूँ बस। और अब आप इसको एक्सप्लोर कर दीजिए बस।
अब देखिए ये आप इसका चेक कर लीजिए कितना बड़ा है आपका। इसी तरह से लाइटिंग की प्लेसमेंट और डिज़ाइन होता है। 6 मीटर का है, तो आप इसको कीजिए डिवाइड इंटू, लेट्स से मैंने किया 4 पार्ट्स में। मुझे सिर्फ ये देखना है कितना डिस्टेंस मुझे मिल रहा है पहले 1500 विच इज़ गुड। ठीक है, तो अब आप क्योंकि 4 लाइट्स लगानी है तो आप कीजिए यहाँ पे 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। तो इसमें इस तरह से नहीं करेंगे आप। पहले पॉइंट में ध्यान रखने वाली बात ये है कि मुझे एक लाइट इस कॉर्नर पे चाहिए, एक लाइट इस कॉर्नर पे चाहिए। ठीक है, तो रिमेनिंग को आप डिवाइड कीजिए। तो लेट्स से मैंने रिमेनिंग को डिवाइड कर दिया है इसको 4 पार्ट्स में, तो ये 3 आ गए आपके। अभी देखिए एक लाइट आपकी यहाँ आ गई है, एक यहाँ आ गई है। 15-50 जो हम कर रहे थे पहले वही ठीक था, 15-50 विच इज़ गुड। तो हमारा लाइटिंग का डिवीजन यही होना है। ठीक है, तो अब आप इसमें ये वाली लाइट कॉपी कर लीजिए, कहीं से भी कोई भी कॉपी कर लीजिए, आपको जस्ट एक इंडिकेटिव भी दिखाना है। देखिए क्लियर हो गया। अब आपको यही लाइट्स, ये आप पॉइंट हटा दीजिए। ठीक है, अदरवाइज़ वो फिर हम भूल जाएंगे। अब यहाँ से क्या करना है, आपने ये चारों लाइट्स कॉपी कीजिए। 5 लाइट्स हो गई बेसिकली आपकी। और ये आप एज इस लाइन के इस पट्टे के बीच में करना है आपको। तो बेसिकली वाला जो बैंड आ रहा है, इस बैंड के बीच में लगानी है आपको लाइट्स। सिमिलरली आपको यहाँ पर लगानी है। ठीक है, ये देखिए तो ये लग गई हैं अब आपकी लाइट्स। इसमें कोई प्रॉब्लम है आपको? ठीक है ना। अब आपको ये लाइट यहाँ पर लगानी है, तो इसके लिए अब आपको क्या करना है, लाइट को मैं यहाँ से, ये लाइन को मैं यहाँ से कट कर रही हूँ और अब मैं इसको डिवाइड करती हूँ 3 पार्ट्स में। लेट्स से 4 पार्ट्स में ही मैंने डिवाइड किया। मैं देखती हूँ कि कितनी लाइट आती है। ठीक है, वो ये तो काफ़ी कम आ रहा है हमें। मैं पहले सबसे पहले फर्नीचर ऑफ कर रही हूँ, अदरवाइज़ वो उसको डिटेक्ट करेगा। ये आ रहा है मेरा अप्रॉक्स 1100, जो काफ़ी कम है। तो हम इसको 2 पार्ट्स में, ऑल टुगेदर में 4 की जगह 3 पार्ट्स में करते हैं। तो ये आपका डिवीजन आ गया 15-50 विच इज़ गुड, जो कि क्लोज्ड है, काफ़ी क्लोज है हमारी। ये हॉरिजॉन्टल डायमेंशन के, हॉरिजॉन्टल हमारी 15-50 ही है, ऑलमोस्ट 49 समथिंग। तो देखिए बिल्कुल सही प्लेसमेंट आ गई है। इसी तरह से प्लेसमेंट की जाती है। आप कुछ भी नहीं करना है, सिंपली आपको कॉपी कर देना है। देखिए ठीक है, अब क्या करना है, यही लाइट एज इट इज़ बस मिरर कर दीजिए। इस लाइन को फिलेट कर दीजिए, इस लाइन को यहाँ एक्सटेंड कर दीजिए। ठीक है, देखिए और यही वाली लाइट्स आपको मिरर कर देंगे। देखिए कैसे करेंगे, देखिए ये लाइट आपके पास दोनों कॉर्नर्स में है, आपको सिर्फ बीच की लाइट चाहिए। तो इधर से भी कीजिए, इधर से भी कीजिए, तो कॉपी कर दीजिए। यहाँ से पकड़ कर यहाँ रख दीजिए। काफ़ी देखिए बिल्कुल परफेक्टली लाइट लग गई है, आपको कोई लगाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये है मेरी बे विंडो, इसके लिए मुझे एक एक्स्ट्रा लाइट चाहिए। तो करना क्या है, आपको इसकी लाइन में आइए। ठीक है, इनफैक्ट आप इसकी लाइन में आइए यहाँ पर, और वहाँ पर भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आप अलग से लाइट्स लगा दीजिए। लाइट से मैंने इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो देखते हैं कितना डिवीजन आता है, 1150। और अगर मैं टोटल 3 पार्ट्स में करती हूँ तो कितना डिवीजन आता है, वो भी देख लेते हैं। हाँ ठीक है, आप यहाँ पर 2 लाइटें लगा दीजिए, विच इज़ परफेक्टली ऑलराइट। देखिए ठीक है, डन। बीच के एरोज हटा दीजिए। बस ये आपकी हो गई है। सेव कर दीजिए अपने प्रोजेक्ट को और इन्हें मैच करा दीजिए। अगर स्केल बहुत लेस है तो आपको बड़ा करना पड़ेगा। यहाँ से चेक कीजिए, फिर से 500 कर देते हैं। यस, स्टैंड बड़ा है हमारा सीलिंग का, दैट्स व्हाई इट इज शोइंग लाइक दिस। ओके, देखिए ठीक है। यहाँ पर फ़ैन नहीं लगाए हैं क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल एसी वर्क कर रहा है, तो इस एरिया में हमने फ़ैन दिखाने ही नहीं है। ठीक है, ये हो गया है आपका। तो ये बस डन हो गया है। अब ऑल टुगेदर में जो जो हमें करना था, ये हमारी बे विंडो के लिए आ गई है। बस अब हमें इसके लेवल डिसाइड करने हैं और सेक्शन वर्कआउट करना है। तो क्विकली हम इसका सेक्शन वर्कआउट कर लेते हैं। प्रोजेक्ट को सेव करते चलिए। तो सबसे पहले मैं इसके लेवल्स लेके आती हूँ, लेवल्स लिखती हूँ। सभी को पता है कि हमारे ट्रू स्लैब का लेवल कितना है। ट्रू स्लैब का लेवल है मेरा 3450। ठीक है, ये हमने अभी तक जितनी भी सीलिंग की है सब में ये स्पेसिफाई किया है। ठीक है, यहाँ का लेवल सबको पता है 3200 है। ठीक है, तो और जो देखिए ये एक बीम लैंड है, इसका लेवल कितना है 2900 है। जैसे जैसे चीज़ें सामने आती रही, इसका लेवल 2900 है, तो ठीक हो गया। अब इसके अलावा आपके पास और क्या लेवल है, इसके अलावा एक लेवल ये है, यहाँ की कोब लाइट का लेवल ये कितना है, ये है मेरा 3200। करेक्ट करते चलिए, बस क्विकली वाइंड अप कर देते हैं। 3200 हो गया। ठीक है, इसके अलावा आपको और कौन सा लेवल देना है, ये अब यहाँ का लेवल है कितना है 3 मीटर। ठीक है, और
और यहाँ का लेवल मेरा 3 मीटर का हो गया है। अब ये मेरा अप साइड है, तो ये कितना है, ये है मेरा अगेन ये है मेरा 3300 का लेवल मेरा यहाँ का है, ठीक है। तो बस अब आपको सारे लेवल्स आपके अचीव हो गए हैं। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली सेक्शन मार्क करके और सेक्शन मार्क आउट करना है। तो मैं आपको क्विकली वो भी करके दिखा देती हूँ, ठीक है। हमने सभी कुछ मार्क कर लिया है, ठीक है। मैंने हर जगह सारे लेवल आपको बता दिए हैं। ग्लेजिंग के ऊपर जो मेरा बीम रन हो रहा है यहाँ पर, यानी उसका लेवल है 2900, ठीक है। तो बस एक सेक्शन मार्क कॉपी कर लेते हैं। सेक्शन मार्क कोई सा भी ले लीजिए आप, क्योंकि मुझे बिगर साइज़ का ही चाहिए, तो ये ले लेते हैं लेट से, ठीक है। और यहाँ पे मैं सेक्शन मार्क कर देती हूँ, ठीक है। तो ये लेवल आप नीचे कर दीजिए। लेवल जहाँ तक हो सके हर जगह का लिखिए, सो दैट कि आपको क्लैरिटी रहे। जब आपको क्लैरिटी रहेगी तो सबको क्लैरिटी रहेगी, जब आप कंफ्यूज होंगे तो नहीं कर पाएंगे, ठीक हो गया। तो बस एक तो ये आपने जो टैग्स हैं इनको ब्लू कलर में कर दीजिए, टैग का कलर आप ब्लू कर दीजिए, मजेंटा कर दीजिए, ब्लू कर दीजिए, एनीथिंग जो भी आप एनीवन जो आपको पसंद हो, जो वाइट के साथ विजिबल हो। और दूसरा आप ये जो हमने वाई सेक्शन का नेम किया है, इसको आप कर दीजिए डी। ठीक है, तो हमने सेक्शन मार्क कर दिया है। बस अभी हमें क्विकली इसका सेक्शन वर्कआउट करना है। तो सेक्शन वर्कआउट करना मैंने आपको कई बड़ी बताया है, ठीक है। तो एग्जैक्टली क्योंकि हम पीओपी का सेक्शन ऑलरेडी वर्कआउट कर चुके हैं, तो बस हम उसी को ही स्ट्रेच कर देते हैं, ठीक है, करेक्ट कर देते हैं, या हम न्यू भी वर्कआउट कर सकते हैं, ऐसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए हम न्यू वर्कआउट कर देते हैं, ठीक है। तो करना क्या है, मैं सेम प्रोफाइल कॉपी कर रही हूँ, देखिए ये सेम प्रोफाइल मैंने कॉपी कर लिया है। यहाँ से आपने क्या करना है बता देती हूँ, चलिए क्या क्या है। ये देखिए, तो ये हमें नीचे अर्थ की फिल्म दिखाई हुई है, इसके ऊपर 4 इंचज़ की आपने पीसीसी दिखाई है, ये वेरी भी कर सकती है। यहाँ पे स्टिचिंग स्लैब है या पीसीसी है, क्या है वो फिर साइड के अकॉर्डिंग वेरी करता है। और 2 इंचज़ की हमने फ्लोर फिनिश कंसीडर कर लिया है। आप इसमें टाइल भी लगा सकते हैं और स्टोन भी लगा सकते हैं, ठीक है। बस अभी क्या करना है, सबसे पहले आपको ये वाली बीम वर्कआउट करनी है और 3450 पे आपको स्लैब दिखानी है, ठीक है। तो ये स्लैब और ये पूरा एंटायर प्रोफाइल हमारे पास बना हुआ है। तो बस एक शेप अब ले लेते हैं, चीज़ें बनी हुई हैं तो फिर उनको यूज़ कर लेते हैं, सो दैट कि हमारा थोड़ा सा टाइम भी बच जाए, है ना। ये देखिए हमने एंटायर प्रोफाइल यही कॉपी कर, क्योंकि ये मैं आपको पहले वर्कआउट करके दिखा चुकी हूँ, है ना। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से पता होगा। ये देखिए, तो इसमें हम बस कुछ नहीं कर रहे हैं, ये यहाँ पे बीम रन हो रही है, बीम की शेप है ये वाली, ठीक है। थोड़ा सा बीम वेरी करिए, हम अकॉर्डिंगली बना देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए, तो इसमें बीम मेरी ये है, ठीक है, यही बीम है। और ग्लेजिंग की लाइन ले लेते हैं, बिल्कुल कुछ नहीं करना। ये देखिए, बस थोड़ा बहुत तो करेक्शन करनी पड़ती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बीच वाली ग्लेजिंग की लाइन है और ये बीम की लाइन है, तो इट मीन्स यहाँ पर बीम आपकी वाइड है एज़ कम्पेयर टू दी अदर थिंग्स, ठीक है। देखिए इस लाइन को हम करेक्ट कर देते हैं, ये देखिए ठीक हो गया। बस अभी अब आपको क्या करना है, ग्लेजिंग की लाइंस को मूव ऑन करना है। तो एक ही साथ आप तीनों सारी लाइन सेलेक्ट कीजिए, मूव कमांड डालिए और ये आ गई आपकी ग्लेजिंग की लाइंस, ठीक हो गया, ठीक है। ये डन हो गया आपका। अच्छा जी, अभी ये देखिए आप स्लैब चेक कीजिए, क्या ये 3450 पे है, इतना काम 3450 ही है, बिल्कुल परफेक्टली ऑलराइट। तो अब आपका काम खत्म हो गया। इधर से आपकी सीलिंग कंटिन्यूस मोड में है, क्योंकि इधर ये डाइनिंग की तरफ जा रही है, तो इसको अनटच रहने देते हैं। मेन अब आता है आपका ये जो हमारे बीच के लेवल हैं ये वर्कआउट करना, ठीक है। तो सबसे पहले ये वाला 3200 का लेवल है, ठीक है। तो ये हम 3200 का लेवल बीच ये है, और इसके पहले ये वाला लेवल है आपका 3300 का, बीच का लेवल है 3 मीटर का। क्लियर हो गया। तो बस अभी आपको क्या करना है, देखिए ऑफसेट लीजिए। सबसे पहले क्या दिखाना है आपको, 3200 का लेवल, ठीक है। तो 3200 पे आपने ऑफसेट ले लिया है, ठीक है। ठीक है, 3200 पे आपने ऑफसेट ले लिया है, बस अब कुछ नहीं करना है। अब दूसरा ऑफसेट आपको लाना है 3 मीटर्स पे, ठीक है। ये देखिए, तभी आप डिफरेंस क्रिएट कर पाएंगे ना। ये देखिए, तो ये 32 है यहाँ का 3 मीटर्स का है, रिमेनिंग हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपने एक सीलिंग ड्राफ्ट कर ली है। कैसे है ये सीलिंग आपकी, ये सीलिंग ऐसे है बेसिकली, ठीक है। ये देखिए, तो बस मैंने आपको थोड़ा सा एक शेप अप बता दिया है। इसमें 50 mm का आप ऑफसेट ले लीजिए। देखिए अब आपकी सीलिंग बिल्कुल परफेक्ट आएगी, जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसी ही आएगी, ठीक है। यहाँ से ये आपने आपका क्योंकि पार्टीशन है, तो बस ये एक लाइन नीचे तक लगा दीजिए, ये हटा दीजिए, आपको इसकी कोई जरूरत नहीं है। देखिए कन्फ्यूजन ही नहीं है। ये देखिए, तो ये 32 पे ये वाला लेवल हो गया आपका 3200 का, ये आ गया आपका 3 मीटर का, ऊपर का है 3300 का, वो हम अभी कवर करेंगे, ठीक। सबसे पहले क्या करना है,
सबसे पहले ये करना है कि जो आपने पार्टीशन दिखाया है ये वाला, इसको इसकी लेयर में डाल दीजिए बस, ठीक है। और आरसीपी को आरसीपी की लेयर में डालते चलिए। और कलर हम हमेशा आरसीपी का ब्लू ही ले रहे हैं, सो दैट कि ब्लू कलर वाइस पे मोस्ट विजिबल कलर है, ठीक है। ड्रॉ ऑर्डर सेंड टू बैक करते रहिए। ये हो गया, क्लियर हो गया आपका। बस अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बीच के डिवीजन दिखाने हैं तो हम दिखा लेते हैं और कोड मार्क कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये है ना आपका, बेसिकली इसमें ये आपका यहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है। इस साइड पे कोव आ रही है, तो ये 150 mm पीछे कर लीजिए आप, ऐसे इसको स्ट्रेच कर दीजिए आप। अब ये बिल्कुल वैसा ही बनेगा, ये देखिए, ठीक हो गया। इसको यहाँ से आप ऐसे फिक्स कर दीजिए, ठीक है। ये देखिए, तो अब आपका ये प्रोफाइल बन गया है। अब सिमिलरली ये जो है आपका ये वाला फेस यहाँ है, इसके बियॉन्ड आपको 150 आना है, क्योंकि यहाँ तक तो आपकी कोव है ना। यस, तो आपको कुछ नहीं करना, इसको आप 150 पीछे लेके आ जाइए, ठीक है। और यहाँ से अब आप पेयर भी लगा सकते हैं, नॉर्मल लाइन भी लगा सकते हैं, जिस जैसा आपको कंफर्टेबल हो वही 50 mm का आपको मूव ऑन करना है। तो अब ऑल टुगेदर में मैं एक ही रेक्टेंगल बना देती हूँ जो कि यहाँ पे कंटिन्यूशन मोड में है, ठीक है। बस ये सब हटा दीजिए, ये आपको नहीं चाहिए। अच्छा, रेक्टेंगल तो हमने बनाया है, थोड़ा सा बिट वाइज बढ़ गया है। ड्रॉ ऑर्डर सेंड टू बैक करेंगे, जितनी भी लूज लाइन से उनको हटा दीजिए, ठीक है। ये लूज लाइन है, आप इनको हटा दीजिए बस, और एक्स्ट्रा लाइन्स को ट्रिम कर दीजिए, ठीक है। देखिए, ये नहीं चाहिए, अब आपको कुछ भी नहीं चाहिए। बस अब सबको आपको क्या करना है, देखिए आरसीपी की लेयर में मैच कर दीजिए, ठीक है। यहाँ से आप एक और 25 mm का आप स्टैंड सा दिखा दीजिए, सो दैट कि आपकी को बाहर से ना दिखे, ठीक है। यही आपको ऑल टुगेदर में सब जगह बनाना है। एक बनाइए और बाकी को कॉपी कर लीजिए, ठीक है। इसको यहाँ से बनाइए, मिरर कीजिए। मिरर कैसे करेंगे, ये बना हुआ है आपका, देखिए ये बन गया यहाँ पे बस। और यहाँ पे एक ये 2 लाइनें एलिवेशन की भी आएंगी, ठीक है। एलिवेशन की लाइंस को आप ब्लू कलर में दिखा सकते हैं, सॉरी रेड कलर में दिखा सकते हैं, क्योंकि वो तो हमें लाइट ही चाहिए, ठीक है। देखिए, कंट्रोल एस कीजिए, बस ये बन गया है आपका। देखिए 3200 है, ये 3 मीटर है, ये 3300 है, क्लियर हो गया। यहाँ पे आपको जो आपका ये कोव लाइट है और कर्टेन है ये दिखा देना है, कॉपी कर दीजिए इनको, ठीक है। कॉपी कर दीजिए, ठीक है। ये मैंने कॉपी कर दिया है इधर, ठीक है। और रिमेनिंग यहाँ पे बस आपका ये प्रोफाइल बन गया है, ठीक है। तो क्योंकि इधर तो हम लाइट कोई बना ही नहीं रहे हैं, ठीक है। तो अब आपको बस एक लाइन इसमें, ये वाली लाइन आपको एलिवेशन की दिखेंगी, 2 लाइन इसमें बस वो दिखाइए और आपका ये बन गया है, दैट्स इट। ये वाली 2 लाइनें ये और 2 लाइनें ये वाली दिखेंगी आपको, ठीक है। तो ये वाली दिखा दीजिए, तो लाइट की आपकी ये कंप्लीट दिखे, बस यही करना है आपको, कुछ नहीं करना अलग से। ठीक है, एक लाइन ये, एक लाइन ये आप दिखाएंगे तो बस यही हो जाएगा। इसको ही आप इसके रेफरेंस में ट्रिम कर दीजिए, ठीक है। और इन्हें एलिवेशन में सबको मजेंटा कलर का दिखा दीजिए, ठीक है। बस यही इसमें करना है और अलग से कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। इसी को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, इसको ही पकड़िए, कॉपी कर लेते हैं। तो ये रहा आपका सेक्शन, ये देखिए बस यही सेक्शन है। ये 2 पार्टीशन सामने के दिख रहे हैं। बेसिकली ऑल टुगेदर में हमारा कंसर्न तो सिर्फ बेसिकली हमारा कंसर्न स्टार्ट, बेसिकली हमारा कंसर्न तो आपको ये सीलिंग प्रोफाइल करेक्ट करवाना है, ठीक है। तो एक हैच कर लेते हैं इसमें, आई थिंक हम विदाउट हैच ही रहने देते हैं, ठीक है। ये मैं आपको बस डिमेंशन करके दिखा देती हूँ। ये 3 मीटर है और ये 3 मीटर है और ये 3200 है। बेसिकली ये 33 था, एनीवेज कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको 100 mm यहाँ से स्ट्रेच कर दीजिए, हमेशा डिमेंशन चेक कीजिए।
क्लियर? तो डायमेंशंस को मैच करा दीजिए। क्लियर हो गया? ठीक है, आई होप कि आपको सब समझ आया होगा। वेट में करके ही दिखा देती हूँ आपको। एक ही साथ पूरे एंटायर सीलिंग में कर लेते हैं। देखिए रिपोर्ट हैच और हम मैच करा देते हैं इसे। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये आपकी RCP बन गई है। बस ये हमारा कंसेंट था, ये हमने डायमेंशन दे दिए हैं। ठीक है, तो आई होप कि सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको जितनी क्रूशियल और इंपॉर्टेंट फॉल सीलिंग थी उतना ही डीपली एक्सप्लेनेशन दी है। कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज मेरे गिवन व्हाट्सएप नंबर पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। कुछ समझ में नहीं आएगा तो फिर मैं आपके लिए स्मॉल वीडियो फिर से रिकॉर्ड कर दूँगी। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।